हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइडियल तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत 2021 के महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? हमारे चार ऑप्शंस हैं 46वां, 48वां, 52वां, 54वां। दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां रहा है। दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जारी करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 2021 के सूचकांक में 132 देश शामिल हैं, जिसमें पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। दोस्तों, WIPO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, WHO, जर्मन वॉच। दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान है इस बार वो 140वां है। दोस्तों, 2020 में भारत का स्थान जो था वो 112 था। इस रिपोर्ट में पहला स्थान आइसलैंड का है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो हुई थी वो 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? हमारे चार ऑप्शंस हैं 71वां, 73वां, 40वां, 43वां। दोस्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 71वां है। पहले स्थान पर दोस्तों इसमें आयरलैंड है। दोस्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक को लंदन की संस्था इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट जारी करती है। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है? हमारे चार ऑप्शंस हैं WHO, यूनिसेफ, जर्मन वॉच, यूनाइटेड नेशन। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वो जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में दोस्तों भारत का स्थान जो है वो 10वां स्थान है और 2020 में भी भारत का स्थान 10वां ही था और इसमें पहला स्थान जो है वो डेनमार्क का है। दोस्तों, जर्मन वॉच जर्मन की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय बॉन में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? हमारे चार ऑप्शंस हैं 101वां, 103वां, 94वां और 102वां। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101 है और दोस्तों इसको जारी करता है जर्मन की एक संस्था है वेल्थ हंगर हिल्फ। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, वेल्थ हंगर हिल्फ जो संस्था है, जर्मन संस्था है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करती है और 116 देशों की सूची में दोस्तों पहला स्थान जो है वो बेलारूस का है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, इस प्रश्न में त्रुटि के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हमारे चार ऑप्शंस हैं जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जापान एवं सिंगापुर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है जापान एवं सिंगापुर दोनों। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से
पहला स्थान मिला है। 199 देशों के सूची में भारत का स्थान जो है दोस्तों वो 90 है और 2020 में भारत का स्थान 84 था। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? हमारे 4 ऑप्शंस हैं, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, सिंगापुर। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में स्वीडन जो है वो पहले स्थान पर है और इसको जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन की सतत विकास समाधान नेटवर्क। दोस्तों 165 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो 120 है, जो 2020 में दोस्तों 117वें स्थान पर था, वो 3 अंक फिसलकर 120वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, सतत विकास समाधान नेटवर्क, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करती है और 163 देशों की सूची में दोस्तों भारत का जो स्थान है वो 135वां है और इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 135वां है और आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पे है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं 142, 140, 139, 135। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा है। पिछले साल इसकी रैंकिंग भी 142वीं ही थी। दोस्तों इसको जारी करने वाली संस्थान जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, जो एक फ्रांस की संस्था है और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो नॉर्वे का है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? हमारे 4 ऑप्शंस हैं, मोजाम्बिक, मलेशिया, भारत, जापान। दोस्तों वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश पहले स्थान पर है और भारत का स्थान जो है वो 7वां है। 2020 में भारत का स्थान 5वां था, यानी जलवायु के जोखिम से भारत जो है वो 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। तो इसको जारी करने वाली संस्था है जो दोस्तों वो जर्मन वॉच है, जिसको मैंने पहले भी बताया है। जर्मन वॉच की स्थापना जो है 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो बॉन में है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? हमारे 4 ऑप्शंस हैं, 77, 82, 71, 75। दोस्तों वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान जो है वो 82 है, 82वें स्थान पर है और पिछले साल यानी 2020 में दोस्तों भारत की रैंकिंग 77वीं थी, 77 थी। दोस्तों वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक को ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है और 194 देशों की सूची में दोस्तों डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर है, यानी भारत की रैंकिंग जो है 82 है यानी 82 है और डेनमार्क पहले स्थान पर है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 को कौन सी संस्था जारी करती है? हमारे 4 ऑप्शंस हैं, होम रिडक्शन कंसोर्टियम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जर्मन वॉच। दोस्तों ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 को होम रिडक्शन कंसोर्टियम ने जारी किया है। दोस्तों इसमें भारत का स्थान जो है वो 18वां है और इसमें पहले स्थान पर दोस्तों नॉर्वे है, यानी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18 है और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? नॉर्वे है। हमारा अगला प्रश्न है,
मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत 40वें स्थान पर रहा है और इसको मर्सर कंसल्टिंग फॉरम जारी करती है। दोस्तों, इस रैंकिंग में आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? हमारे 4 ऑप्शंस हैं, 43, 51, 53, 42। दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का जो स्थान है 2021 में वो 43 है। इसको जारी करने वाली संस्थान जो है दोस्तों वो है प्रबंधन विकास संस्थान। दोस्तों, इस रैंकिंग में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? हमारे 4 ऑप्शन हैं, सतत विकास समाधान नेटवर्क, विश्व आर्थिक मंच, जर्मन वॉच, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करती है। ये एक यूनाइटेड नेशन की शाखा है। दोस्तों, 149 देशों की सूची में फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान जो है वो फिनलैंड का है और भारत का स्थान 2021 में 139वें स्थान पर है। और दोस्तों, 2019 में भारत का जो स्थान था वो 140वां था। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण इंडेक्स को देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक। दोस्तों, इसको जारी करने वाली संस्था जो है वो अर्नेस्ट एंड यंग है। इसमें पहला स्थान जो है अमेरिका का है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में पहला स्थान जो है वो अमेरिका का है और भारत का स्थान तीसरा है। और इसमें शामिल देशों की संख्या जो है कुल 40 है। दोस्तों, अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसकी रैंकिंग जो है अमेरिका के बाद ये तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। दोस्तों, इसको सार्क नामक एक संस्था ने जारी किया है। इसमें पहला स्थान जो है डेनमार्क को दिया गया है और भारत का स्थान इसमें 59 है। अगला सूचकांक है वैश्विक दाता सूचकांक 2021। दोस्तों, इसको चैरिटी एंड फाउंडेशन ने जारी किया है और 114 देशों की कुल सूची में भारत का स्थान जो है वो 14वां है। और वैश्विक दाता सूचकांक में दोस्तों इंडोनेशिया है पहले स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। दोस्तों, इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और 115 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो 87 है। हमें भारत का स्थान याद रखना है 87 और पहले स्थान पर है स्वीडन। अगला सूचकांक है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। दोस्तों, इसको लोवी संस्थान ने जारी किया है और इसमें पहला स्थान जो है वो वियतनाम का है और 98 देशों की सूची में भारत जो है 86वें स्थान पर है। अगला सूचकांक है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। दोस्तों, इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने और इसमें पहला स्थान जो है वो स्वीडन का है। दोस्तों, 120 देशों में भारत का स्थान जो है वो 49वां है और 2020 में भारत 52वें स्थान पर था और इस बार भारत का स्थान जो है 2021 में 49 है। हमारा अगला इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। दोस्तों, इसको ग्लोबल फायर पावर ने जारी किया है और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है और 133 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो चौथा है। यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन अच्छा है और भारत चौथे स्थान पर है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप रेलवे की तैयारी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।